समय की एक बड़ी खबर भी बता देते हैं आपको कि ईरान की तरफ से 5 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। हसन नसरुल्लाह के जो इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया है उसमें हसन नसरुल्लाह के मारे जाने पर, नसरुल्लाह की मौत पर ईरान ने 5 दिन के शोक का ऐलान किया है। ईरान ने महान मुहाजिर बताया है नसरुल्लाह को। बेनी, जिस तरीके से ईरान का जो सपोर्ट जिस तरीके से है, मतलब वो लड़ाई में खुलकर आएगा कि नहीं आएगा से बढ़कर जो अशरफ भी बता रहे हैं कि आखिर तो एक इजरायली सेना के बड़े अधिकारी की अगर मौत हुई है इसमें, तो मुलाकात तो चल रही थी तो अब कोई ये सिर्फ एक शिष्टाचार, एक तरह से सिर्फ ऐसे विजिट करने तो वहां पर गए नहीं होंगे। जिन परिस्थितियों में ये मुलाकात हुई है, यानी कि ऑफिशियल लेवल पर सारी चीजें चल रही हैं वहां। अब बात यह है कि आईडीएफ को भी क्या पता था कि वो अधिकारी वहां पर हैं और तब उसी समय पर हमला किया गया था कि नसरल्ला भी और वो अधिकारी भी दोनों को मौत के घाट उतारा गया, या फिर ईरान की तरफ से कुछ प्रत्यक्ष एक सीधे तौर पर जंग में उतरने का इजराइल को इस समय उसके मन में आशंका है? पहली बात में इसमें आपको रोहित की बात जो बोला, रोहित ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पीछे सब लगे हैं, दैट इज ट्रू। बोलते हैं कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हो गया वो हमारा प्राइम मिनिस्टर था बीबी नेतन्याहू, तो उसके इसके अंदर वो प्रॉब्लम हो गया और उसने एक्चुअली हमारे आर्मी सोई थी वो टाइम, तो एक्चुअली उसके पर वो दोष है, उसको छोड़ेंगे नहीं। बट इज नथिंग टू डू विद द वॉर जो चली है वो चली है। वॉर तो बीबी नेतन्याहू के पर्पस कर रहा है नहीं किसके साथ। और मैं और एक बात बोलता हूँ, क्या जो कुछ हो रहा है इसराइल में, अभी जो हो रहा है लेबनान में, 100% नहीं 100%, 90% समिति उन लोग को हमारे पब्लिक की है। हमारे मे बी our our things are, our thoughts are something else than Bibi Netanyahu, but we still support Bibi Netanyahu and of course our army, because जो आर्मी कौन है, हम लोग जो है, जो आर्मी जो है वो हम लोग जाते हैं, वो आर्मी है, तो हम लोग हमारे आर्मी को कुछ बोल सकते नहीं, पहली बात मीन्स। और दूसरी बात मीन्स जो कुछ कर रहे हैं वो मैं बोला कि 70,000 आदमी लोग जो बाहर है उसको उन लोग को वापस लेना है। अबाउट द ईरानियन दिस थिंग, हम लोग को मालूम गया है क्या, ऑलवेज द ईरानियन कोई ना कोई उन लोग के पास खड़ा है, बिकॉज ईरानियन क्या है मालूम है, ईरानियन को फाइट नहीं करना है इसराइल के साथ। ईरानियन को मांगता है थर्ड पार्टी फाइट करेंगे, हमारे जो खुटीज है, इराकियंस है, सीरियंस है और ये लेबानीज हिजबुल्लाह है, उनको मांगते हैं कि वो फाइट करेगी। हिजबुल्लाह को क्या अभी कुछ भी ये नहीं था, कुछ भी कारण नहीं था क्या वो हमारे साथ फाइट करेगी, बिकॉज हमारा फाइट था हमास के साथ। हमास ने हम लोग जो कुछ किया वो हमास ने किया। उन लोगों को आने को बीच में यही नहीं था, सवाल ही नहीं था, बट उन लोग आ गए बीच में। अभी आए बीच में तो अभी ऑफकोर्स भी हम लोग भी 11 महीना 11.5 महीना का पोस्ट पोजिशन निकलेगा, फ्रांस निकालेगा, अमेरिका निकालेगा। मैं नहीं बोलता हूँ कि अमेरिका का सब बात सुनते हैं हम लोग, जो कुछ है समटाइम्स वी नो अवर बेनिफिट्स व्हाट वी नीड, सो वी कांट take as it is. Of course, America is our good friend. It's helping us. It's giving us all the facilities. But still, Israel is supposed to be a freedom, a democratic country, and we are democrats. We can decide for us what we want. And जो कुछ हो रहा है अभी इधर, I am so sure that अभी भी Iranian soldiers, अभी भी Iranian जो generals है वो उधर है 100%। और जो कुछ बॉम्बिंग हो रहा है अभी, आप बोल रहे हैं ना, अशरफ जी ने बोला ना क्या बॉम्बिंग हो रहा है, और बॉम्बिंग किधर हो रहा है, जिधर मिसाइल्स है, बिल्डिंग के अंदर, घर के अंदर मिसाइल्स है, वो मिसाइल्स को बॉम्बिंग कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं, अभी हम लोग के टीवी पर भी बताया किधर कौन से स्टेज पर लगा रखे हैं मिसाइल्स, वो सब मिसाइल्स जो है उसको बॉम्बिंग हो रहा है। पब्लिक को बॉम्बिंग नहीं करे, बट ऑफकोर्स पब्लिक तो आएंगी बीच में, बिकॉज वी आर नॉट, we can't save everybody, but still अभी कल का बॉम्बिंग को बात कर रहा हूँ, 5 बिल्डिंग को बॉम्बिंग किया, सब पब्लिक को निकाला बाहर, सब पब्लिक को निकाला बाहर। मे बी 5 hours और 6 hours we waited for them to go out of the buildings, और बाद में उसको बॉम्बिंग किया, बट उसके अंदर मिसाइल्स थे, वही चल रहा है उधर। और अशरफ एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, आप हेलमेट पहनो भाई, कुछ पहनो, तुम ऐसे घूमो नहीं उधर,
प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके लिए। एंड आपको हमको मांगता है कि तुम सेफ आएंगे, चुकी से भी लग गया तो आपको हमारा एक आश्वस्त जाएगा उधर, तो प्लीज। तो that is the truth, and the truth is this, that if Israel will not fight for us, we will not fight. Nobody will fight for us. Nobody will fight. हालांकि बेनी मतलब मैं अशरफ की तरफ से आपको शुक्रिया कहूंगी कि आपने उनकी सेफ्टी के बारे में सोचा, लेकिन सीधी सी बात है कि जहां पर भीषण शेलिंग चल रही है, मिसाइल चल रहे हैं, वहां पर शायद हेलमेट्स और बुलेट प्रूफ भी आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं। वो तो जब बुलेट्स चल रहे हो तो बुलेट प्रूफ आपको बचा सकता है, बैलिस्टिक हेलमेट्स भी इसमें, जहां पर बंकर बस्टर बम्स चल रहे हो